नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। दोस्तों, पिछले 7-8 साल से देश जिस हथियार के बारे में, जिस ज्ञान के बारे में तरस रहा था, आखिर उस ज्ञान से पर्दा हटा ही दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जो कोई भी बात प्रधानमंत्री सुन सके। आज तक तो वो सुनते ही नहीं थे। पहली बार जब आज से 32 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हुए सामूहिक हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं पर जब फिल्म बनकर आई द कश्मीर फाइल्स, तब प्रधानमंत्री के मुंह से अनायास ही उस पर अपनी विचार निकल कर आई। दोस्तों, उनके विचारों पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुशी की बात तो यही है कि अगर आपको भी या किसी भी समाज को अगर अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, मोदी सरकार तक पहुंचाना है, तो अपनी फिल्म बनाइए और उसे रिलीज कीजिए। तब आपको प्रधानमंत्री की ओर से ना सिर्फ करारा जवाब मिलेगा, बल्कि आपके उस सवालों पर उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं जब जब देश की जनता को उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ बोलें, चाहे इन 8 वर्षों में जो आतंकवादी हमले हुए उसके ऊपर उनकी बात का इंतजार करना हो, या फिर बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, घिनौना अपराध हुआ, चाहे वो इनके विधायक ही क्यों नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री के मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला। और नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक लोगों के मौत की सवाल हो, कभी प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दे जिससे जनता का सरोकार हो उस पर कभी बोलना उचित नहीं समझते और ना ही कोई उचित कदम उठाते हैं। वहीं अगर मास मर्डर की बात करें तो आप सब ने कोरोना काल के दौरान लाखों भारतीयों को मौत को गले लगाते देखा। क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी उन मौतों के लिए अफसोस जताया? लेकिन एक मास मर्डर वो भी तब होती है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार चल रही थी। कश्मीर में आरएसएस के नेता राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थे। इसके बावजूद इन लोगों ने ना सिर्फ उस मास मर्डर, हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार को रोक पाए, बल्कि आज एक बार फिर से उस मुद्दे को भुनाने के लिए फिल्म का स्वरूप देकर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी को टारगेट लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बार भी अजीमो शान शहंशाह सच्चाई के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। इसके उलट जब आज 32 साल बाद, जबकि इनकी सरकार भी पिछले 8 साल से देश में चल रही है, इसके बावजूद इन्होंने कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं, सिवाय आर्टिकल 370 को हटाने के। और आप सब देख चुके हैं कि उस आर्टिकल को हटाने के बाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ, वहाँ के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। कुछ भी नहीं। आज भी बम धमाके होते हैं, आज भी आतंकी घटनाएं वैसे ही बदस्तूर जारी है। यही नहीं, हम सब ने आर्टिकल 370 हटने के बाद पुलवामा अटैक देखा। तो क्या कुछ बाकी रह गया? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कभी इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए जो देश में कहीं ना कहीं देशवासियों के दिलों में नफरत पैदा करती है सत्ता के खिलाफ, उन तमाम मुद्दों को प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मत्थे मढ़ देना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का यह बयान भी इसीलिए दिया गया? कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है?
लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। सुन लिया आपने। तो अगर आपको अपनी बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है तो आपको फिल्म बनाना होगा। फिल्म बनाइए, प्रधानमंत्री को टैग करके भेजिए, प्रधानमंत्री जी हमने फिल्म बनाई है, हमारी ये समस्या है। तब जाके अगर उनका मन होगा, मन की बात में एडजस्ट होगा, तब आपकी बातों को सुना जाएगा। अदरवाइज आपको सुना नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं एक मानव होने के लिए, हिंदू भूल जाइए, हिंदू के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक मानव होने के नाते मैं कह रहा हूं, एक संवैधानिक देश में रहते हुए कह रहा हूं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए कह रहा हूं कि उन कश्मीरी भाइयों को न्याय मिलनी ही चाहिए। नाउ दिस इज हाई टाइम। अब और देर नहीं, अब और किसी फिल्म का इंतजार नहीं। दोस्तों, मोदी जी जिस तरीके से विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के उन पर आरोप लगाते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर मोदी जी भारतीय न्याय व्यवस्था को संबोधित करते हुए अगर कोई निवेदन करते तो शायद इस मामले में बेहतर परिणाम आ सकते थे। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। जब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिल जाएगा, कश्मीरी लोगों को, ना सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, बल्कि तमाम कश्मीरी आवाम को जब न्याय मिल जाएगा तो इनकी राजनीतिक रोटी सिकाएगी कैसे? और जब इनकी राजनीतिक रोटियां सिकाएगी नहीं तो इनका पेट भर नहीं पाएगा, अपच हो जाएगा। फिर ये बीमार होके इस देश से खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में कहूं तो प्रधानमंत्री ना सिर्फ इस मामले में झूठ बोल रहे हैं, बल्कि इस मामले में खुद को संवेदनशील होने का ढोंग भी दिखा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, क्या इतने दिनों तक एक फिल्म बनने का इंतजार करेगा? दोस्तों, सच बताऊं तो इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस किसी व्यक्ति ने इस मास मर्डर और जघन्य अपराध के बारे में सुना, देखा, जाना, सब ने इसकी कड़ी भर्त्सना की। लेकिन इसी फिल्म में जो देश के एक विशेष वर्ग को कश्मीरी पंडितों का दुश्मन बताया जा रहा है, एक खास वर्ग के खिलाफ नफरत परोसा जा रहा है, वह इस देश और इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं तो मुझे बताइए, ऐसा कौन सा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी आवाम को ईमानदारी से न्याय मिले? लेकिन नहीं, ये जो लोग फिल्म के सहारे पैसे कमा रहे हैं, इसके अलावा जो लोग इस फिल्म के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियों को गर्म रखना चाह रहे हैं, उन्हें ये कतई पसंद नहीं है। दोस्तों, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी आवाम का ये मामला नहीं है। इस देश में सैकड़ों ने, हजारों वर्षों से दलित, पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक लोग, सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, अलग अलग समय में अलग अलग जाति और धर्मों के लोग अल्पसंख्यक रहे हैं। जिस तरीके से समाज की अग्रणी जातियों ने, खुद को मठाधीश कहे जाने वाले लोगों ने, सैकड़ों ने, हजारों हजार साल से उन्हें दबाया है, कुचला है, उन्हें सताया है। और प्रधानमंत्री जी, इन सभी मामलों पर कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं, एक से बढ़कर एक सिनेमा बने हैं। वो अलग बात है कि आप और आपके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो तस्वीर देखनी पसंद नहीं है। और दोस्तों, अगर तमाम फिल्मों को भूल भी जाए तो आर्टिकल 315 और जय भीम जैसी फिल्में अब भी मोदी कार्यकाल में ही आए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने यह जहमत उठाई कि इस देश के सभी आवाम को यह फिल्म देखनी चाहिए? कम से कम इतना ही बोल दिया होता। अगर टैक्स फ्री ना करना होता तो ना करते। और इस देश की जनता, हाय रे, महान है, महान लोकतांत्रिक देश भारत की महान जनता है, जिसे यह भी दिखाई नहीं देती कि जब कश्मीर से हिंदुओं को मारा, पीटा और भगाया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, तब भी सत्ता में बीजेपी थी। संसद भवन पर जब हमला हुआ तब भी सत्ता में बीजेपी थी। कारगिल में जब घुसपैठ हुआ तब भी बीजेपी ही सत्ता में थी। यही नहीं दोस्तों, कांधार में आतंकवादियों को छोड़ आने वाले भी भाजपा ही थे, इन्हीं की सत्ता थी। और अगर पिछले 8 सालों की बात करें तो पुलवामा में हुए आतंकी हमला के वक्त भी
मोदी जी की ही सरकार थी। यही नहीं दोस्तों, एक ऐसा भी वक्त आया मोदी सरकार के कार्यकाल में, देश और देश की सीमा छोड़िए, हमारे सैनिकों के रहने के स्थान जहां पर हमारे सैन्य साजो सामान रहते हैं, पठानकोट एयरबेस पर भी आतंकियों ने जब हमला किया तब भी भारतीय जनता पार्टी और 56 इंच वाले मोदी जी ही सत्ता में थे। और इनकी महानता तो ये थी कि इन्होंने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी को भारत में हमारे पठानकोट एयरबेस पर जासूसी करने के लिए जांच के नाम पर बुलाया। तो ये है इनकी असलियत। दोस्तों, आशा है आप सब हमारी बातों को समझे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और उनकी मातृ संगठन आरएसएस के असलियत को जाने होंगे, समझे होंगे। तो इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जोर दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।